आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने मैथ से चैप्टर नंबर 2 एनसीईआरटी के हिसाब से, जिसका नाम है होल नंबर्स। ठीक ना। और इसके पहले वाले क्लास में हम लोगों ने अपना पहला वाला चैप्टर का नाम क्या था, पहला नंबर सिस्टम हम लोगों ने खत्म कर लिया है पूरी तरीके से, है ना। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है और आज का नया चैप्टर भी होने वाला है हमारा होल नंबर्स के बारे में। ठीक ना। चलिए तो टॉपिक का और चैप्टर का स्टार्ट हम लोग आज करते हैं। चैप्टर का नाम है होल नंबर्स। होल नंबर्स, ठीक है। चलो देखते हैं कि आखिर इस चैप्टर में हम लोगों को क्या नया कुछ सीखने को मिल सकता है ना। चलिए, होल नंबर को समझने से पहले और इस चैप्टर को भी जानने से पहले आप लोगों को कुछ चीजें हैं जो कि जान लेने चाहिए, है ना। कुछ टर्म है उसको जान लेना चाहिए, तभी जाके ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही आसान लगने वाला है। ठीक ना। चलिए तो सबसे पहला टर्म हमारा यहाँ पे है नेचुरल नंबर। क्या है? वेरी गुड, नेचुरल नंबर्स। अब हो सकता है आपके मन में कि सर हम लोग पढ़ रहे हैं होल नंबर, आप पढ़ा रहे हैं नेचुरल नंबर। नहीं, नेचुरल नंबर के बाद ही हमारा आता है होल नंबर, है ना। तो होल नंबर को समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि आखिर नेचुरल नंबर क्या होता है। ठीक है ना। चलिए तो समझते हैं पहले नेचुरल नंबर हमारा क्या होता है। नेचुरल नंबर कुछ नहीं है, ये सिंपली हमारा काउंटिंग नंबर है। काउंटिंग नंबर यानी कि काउंटिंग आप कहाँ से स्टार्ट करते हैं जरा बताइए? 1 से करते हैं, है ना। तो वही हमारा हो गया नेचुरल नंबर। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में, काउंटिंग numbers are known as natural numbers। यानी कि काउंटिंग नंबर्स आर नोन एज नेचुरल नंबर। तो काउंटिंग नंबर जो हमारे होते हैं उसी को हम लोग कहते हैं नेचुरल नंबर्स। अब काउंटिंग नंबर आपको मालूम है 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 6 जहां तक आप लिखना चाहें। ठीक ना। वो हो गया हमारा काउंटिंग नंबर। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, एक दो इसका एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और भी बहुत दूर तक। यानी कि आप यहाँ कोचिंग से स्टार्ट कीजिए लिखना, है ना। आप अपने पहले घर चले जाइए लिखते लिखते, घर के बाद फिर आप अपने दादी के यहाँ पे चले जाइए लिखते लिखते, फिर उसके बाद नानी के घर, फिर बुआ के घर। मतलब कि आप लिखते चले जाइए, बढ़ते चले जाइए, कभी भी ये खत्म नहीं होता है। जहां तक आपको लिखने का मन करे आप वहां तक लिखते रहिए, ये कभी भी खत्म नहीं होगा। तो नेचुरल नंबर हमारा ऐसा नंबर होता है जो कि हमारा काउंटिंग नंबर हो, यानी कि 1 से आप स्टार्ट करें और जहां तक आपको मन करे लिखना आप वहां तक लिख दीजिए। ये डॉट 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 का मतलब क्या है? जहां तक आप लिखना चाहें वहां तक लिख लीजिए। ये हो गया हमारा काउंटिंग नंबर यानी कि नेचुरल नंबर। ठीक है। तो काउंटिंग नंबर बोले चाहे नेचुरल नंबर बोले, बात क्या समझना है? सेम समझना है। ठीक ना। चलिए उसके बाद फिर हमारा सेकंड नंबर में आता है नेचुरल नंबर के बाद होल नंबर, जो कि आपका चैप्टर है, इसी के ऊपर आपका चैप्टर है। तो देखिए यहाँ पे क्या है दूसरे में, होल नंबर। होल नंबर्स क्या है? जब आपका काउंटिंग नंबर 0 से स्टार्ट हो जाए उसी को हम लोग कहते हैं होल नंबर। बस इसके अलावा कुछ नहीं है इसमें। बुक में इसका लंबा सा बड़ा पेचीदा सा डेफिनेशन लिखा होगा, हमको बुक में नहीं जाना है ना। हम लोग क्लास में क्या कुछ सीख सकते हैं वो बेटर है, बुक में तो दुनिया भर का चीज लिखा हुआ है ना। चलिए खैर, तो क्या हो जाएगा हमारा होल नंबर? होल नंबर हमारा क्या हो जाएगा? काउंटिंग नंबर, काउंटिंग नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 0। क्या बोल रहे हैं? काउंटिंग नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 0 आर नॉन एज होल नंबर्स। यानी कि काउंटिंग नंबर आप लिखिए और काउंटिंग नंबर के पहले आप क्या लगा दीजिए? 0 लगा दीजिए, तो वो हमारा कहलाता है
होल नंबर। सिंपल सा बात है। एग्जाम्पल देख लीजिए इसका। एग्जाम्पल बड़ा सिंपल है। तो काउंटिंग नंबर आपको मालूम है क्या होता है ना। काउंटिंग नंबर लिखने के पहले आप क्या लगा दीजिए, 0, बस हो गया। उसके बाद फिर नेचुरल नंबर आपका काउंटिंग नंबर जो भी है सारा लगा दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और वे बहुत दूर तक हो सकता है, ठीक है ना। चलिए देखिए ध्यान से अब। तो ये हमारा क्या हो गया, होल नंबर हो गया। होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट होगा और जहां तक आप लिखना चाहें वहां तक लिख लीजिए, इसका कोई भी अंत नहीं है। आगे बढ़ते हैं फिर। अब एक दो सवाल आपसे पूछना चाहेंगे हम, एक दो सवाल आपसे पूछना चाहेंगे। वो सवाल ये है कि सबसे, ध्यान में रखिएगा इस बात को, ठीक है ना। सबसे छोटा नेचुरल नंबर कौन सा है, सबसे छोटा नेचुरल नंबर 1 है, क्योंकि देख लीजिए सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या है, 1 है। दूसरा सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि सबसे छोटा होल नंबर कौन सा है, 0, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। और सबसे बड़ा नेचुरल नंबर कौन सा है, ना 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 ना, पता ही नहीं है। इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है, अनंत तक, जहां तक लिखना चाहें वहां तक, यानी कि इसका कोई अंत ही नहीं है। जहां तक लिखना चाहें आप वहां तक लिख लीजिए। इसका भी कोई अंत नहीं है और इसका भी कोई अंत नहीं है, ठीक ना। चलिए उसके बाद फिर और सवाल है। और सवाल ये है, सवाल सुनिएगा ध्यान से। ये सवाल का जवाब दे दिए तो हम समझ जाएंगे कि आपको ये सब चीज समझ में आ गया है, ठीक है ना। सवाल ये है, सवाल ये है कि क्या सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं। मेरा सवाल ये है कि क्या सभी नेचुरल नंबर हमारे होल नंबर होते हैं। बिल्कुल होता है। क्यों, क्योंकि देखिए नेचुरल नंबर हमारा कहाँ से स्टार्ट होता है, नहीं नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है और होल नंबर में भी तो हमारा 1 से स्टार्ट हो रहा है। तो नेचुरल नंबर हमारा क्या हो गए, सारे के सारे होल नंबर हो गए ना। चलिए कोई डाउट इसमें, क्योंकि देखिए नेचुरल नंबर हमारा 1 से स्टार्ट हो रहा है और ये सारा सारा हमारा किस में आता है, होल नंबर में आता ही है। तो ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर। अब इसका उल्टा कर दीजिए, क्या सभी होल नंबर नेचुरल नंबर हैं क्या, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि होल नंबर में हमारा 0 आता है और नेचुरल नंबर में 0 नहीं आता है। तो सभी होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं है, लेकिन सभी नेचुरल नंबर होल नंबर है। कोई डाउट इसमें। चलिए एक बार और फटाफट रिवाइज करवा दे रहे हैं क्या, कि सभी नेचुरल नंबर होल नंबर है। क्यों है, क्योंकि ये 1 से स्टार्ट होता है और यहाँ पे भी हमारा 1 से स्टार्ट हो ही रहा है ना। उसके बाद सभी होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमारा 0 से स्टार्ट होता है लेकिन ये तो 1 से होता है, तो नहीं है। कोई डाउट इसमें। चलिए इतना हो गया। उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे सक्सेसर ऑफ अ होल नंबर। क्या पढ़ेंगे, सक्सेसर ऑफ अ होल नंबर और प्रीडिसेसर ऑफ अ होल नंबर, ठीक है। चलिए जानते हैं ये क्या है हमारा। हाँ समझिए इसको क्या है। दूसरा हो गया, तीसरा नंबर सक्सेसर, SUCCESSOR, वही ना है ना। हाँ सक्सेसर ऑफ आ होल नंबर। सक्सेसर ऑफ अ होल नंबर का मतलब क्या हुआ, देखिए इसका मतलब क्या हुआ। सक्सेसर ऑफ अ होल नंबर का मतलब ये हो गया कि जो भी आपके पास नंबर दिया हुआ है, जो भी आपके पास नंबर दिया हुआ है उसमें एक ऐड कर दीजिए, उसके बाद जो नंबर आएगा वो हमारा क्या कहलाएगा, सक्सेसर कहलाएगा। कोई डाउट इसमें। चलिए जैसे यदि मैं आपसे पूछना चाहूँ, एग्जाम्पल देखिए इसका, आपको समझ में आ जाएगा सक्सेसर का मतलब क्या होता है ना। एग्जाम्पल देखिए, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 8, क्या लिखा हुआ है, 8 लिखा हुआ है, और कहे आपसे कोई कहे कि देखो बेटा यहाँ पे 8 लिखा हुआ है और 8 का सक्सेसर क्या होगा, तो आप क्या बोलेंगे, 9 बोलेंगे। क्यों, क्योंकि आपने क्या किया इस होल नंबर में। अच्छा पहले तो ये बताओ क्या ये होल नंबर है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। तो इस होल नंबर में आप जब एक ऐड कर दीजिएगा ना तो 9 आ जाएगा। तो 9 हमारा क्या कहलाएगा, सक्सेसर कहलाएगा। किस नंबर का, इस नंबर का, ठीक है ना। तो जब आप इसमें 1 ऐड कर दीजिएगा तो क्या आएगा, 9 आएगा। तो ये 9 हमारा क्या कहलाएगा, सक्सेसर कहलाएगा। किस नंबर का,
8 का। एक एग्जांपल और लेते हैं हम लोग, जैसे देखिए यहाँ पे 12 है, 12 का सक्सेसर क्या होगा 13, बस इसमें आप ऐड कर दीजिए 1, तो 13, तो 13 हमारा सक्सेसर है किसका 12 का, कोई डाउट इसमें। चलिए, तो ये हो गया हमारा सक्सेसर। उसके बाद फिर हमारा आता है प्रीडिसेसर, ठीक है ना। चलिए, तो तीसरा हो गया, चौथा नंबर देख लीजिए, PREDACE, PREDACESSOR, predecessors of a whole number, predecessors of a whole number। देखिए, सक्सेसर का मतलब होता है बाद वाला, है ना। जैसे आपने इसमें एक ऐड कर दिया तो बाद वाला हमारा क्या आ गया 9 आ गया। उसी प्रकार से हमारा है प्रीडिसेसर। प्रीडिसेसर का मतलब होता है एक होल नंबर के पहले। पहले प्रीडिसेसर का मतलब क्या समझना है, पहले। जैसे एग्जांपल देखते हैं, समझ में आ जाएगा, ठीक ना। देखिए एग्जांपल इसका, यदि मैं कहूँ कि आप बताइए 15 का प्रीडिसेसर, आप क्या करेंगे, इसमें 1 इसमें माइनस करेंगे, 1 माइनस करेंगे और 14 आ जाएगा, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लीजिए 26, तो 26 का प्रीडिसेसर क्या होगा 25। कैसे आपने बताया 25, एक माइनस कर दिया आपने इसमें, तो आप इसमें माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, है ना। तो इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा कि सक्सेसर का मतलब होता है एक स्टेप आगे, और प्रीडिसेसर का मतलब एक स्टेप पीछे। बस हो गया, एग्जांपल आपके सामने है। इसमें ऐड करते हैं 1, इसमें 1 माइनस करते हैं, कोई डाउट इसमें। चलिए, अब जब डाउट नहीं है तो आपके पास सवाल है कुछ, देख लीजिए सवाल को। क्या ये सवाल आपसे बन जाएगा, जरा देखिए तो। इसमें आपको निकालना है सक्सेसर और प्रीडिसेसर, इन दोनों, इन तीनों का। चलिए निकालते हैं जरा हम लोग। पहले हम लोग निकालते हैं, देखिए यहाँ पे सपोज, पहले आप ध्यान इधर, एस से सक्सेसर समझेंगे आप, और पी से प्रीडिसेसर समझेंगे आप, ठीक ना। चलिए बताइए जरा ध्यान से, यहाँ पे 1000 है, तो 1000 का सक्सेसर क्या होगा 1000 1001, क्योंकि सक्सेसर का मतलब क्या, उसमें ऐड करना है 1। तो देख लीजिए आप क्या कीजिएगा, 1000 में सक्सेसर का मतलब क्या, ऐड करना है आपको, तो आप इसमें 1 ऐड कीजिएगा। चलिए, तो जब आप इसमें 1 ऐड कीजिएगा तो कुछ ऐसा आएगा, देखिए तो जरा ध्यान से आएगा ना। तो 1001, कितना जाएगा 1001, और इसका प्रीडिसेसर बता दीजिए कितना आएगा, 1 माइनस कर दीजिए, 999 माइनस कर दीजिए। जैसे देखिए यहाँ पे 1 माइनस कर दीजिए, तो 10 में 1 गया 9, फिर यहाँ 9 बच गया, फिर यहाँ 9 बच गया, और यहाँ तो खत्म, कितना आ गया 999। कोई डाउट इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। चलिए इसका बताइए, फटाफट, पहले सक्सेसर बताइए इसका। देखिए यहाँ पे यही है ना, पहले सक्सेसर निकालेंगे हम लोग, यानी कि ऐड करना पड़ेगा पहले हमको। चलिए ऐड कर दिए 1, तो 9 और 1 10 का 0 हाथ में 1, 9 और 1 10, 10 का 0 हाथ में 1, और 3 1 4 5 0 0 1, ठीक है। चलिए, तो इतना आपको समझ में आ गया है ना। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, एस के जगह पर आप लिखेंगे यहाँ पे 1005 1005 400। कोई डाउट इसमें। चलिए अब इसका प्रीडिसेसर निकाल लीजिए, यानी कि पहले वाला, है ना। तो हमको क्या करना पड़ता है इसमें, आपको मालूम है, माइनस करना पड़ता है। तो माइनस आप कर दीजिएगा, 9 में 1 तो कितना आएगा 8 आएगा ना। चलिए, तो क्या लिखेंगे आप, डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं 1005 398। बहुत अच्छा, वेरी गुड। अब इसका बता दीजिए क्या होगा, इसका सक्सेसर
अच्छा हाँ, एक और चीज आपके लिए होमवर्क रहेगा ये वाला, देख लीजिए जरा ध्यान से। 9 है, तो ध्यान से आप बनाइएगा इस चीज को, बन जाएगा। सक्सेसर में क्या करना है, बस इसमें एक ऐड करना है और फिर घटा देना है, बस बात समझ गए। चलिए, तो ये आपके लिए होमवर्क है, दोनों दोनों आपको निकालना है इसका, सक्सेसर भी और प्रीडिसेसर भी निकालना है आपको इसका, तो आपका वो होमवर्क रह जाएगा। आगे बढ़ते हैं फिर। हाँ, घर से बना लीजिएगा उसको आप, है ना। चलिए, आपके पास अभी फिलहाल ये है, क्या है देखिए यहाँ पे, राइट डाउन 3 कंसेक्यूटिव होल नंबर जस्ट प्रीसीडिंग इतना नंबर दिया हुआ आपके सामने। यानी कि देखिए, आपको सबसे पहले मालूम होना चाहिए कि कंसेक्यूटिव का मतलब क्या होता है। कंसेक्यूटिव का मतलब क्या होता है, कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार। क्या होता है, लगातार, एक के बाद एक, एक के बाद एक, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, वर्ड प्रीसीडिंग। प्रीसीडिंग का मतलब क्या समझेंगे, पीछे, यानी कि पहले वाला। तो आपको क्या करना है, इस नंबर के पहले 3 नंबर कौन कौन सा होगा आपको मालूम करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखिए ध्यान से, कितना लिखा हुआ है बताइए, 751, यही है ना। तो आपको क्या करना है, 3 कंसेक्यूटिव निकालना है, यानी कि 3 नंबर इसके लगातार निकालना जो कि पीछे है। जैसे, तो पहले आप 1 माइनस कर दीजिए, 1 में 1 गया 0 0 0 0 1 5 7, पहला ये आ गया हमारा, है ना। तो पहला आप यहाँ पे लिख देंगे, पहला क्या होगा हमारा सॉल्यूशन इसका, 7 5 1 0 0 0 0, ठीक है, पहला ये हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या होगा, अब ये वाला आ गया हमारे सामने। अब इसमें आप एक और माइनस करेंगे, इसमें करेंगे ना 1 माइनस, चलिए इसमें 1 माइनस कीजिए आप, क्या आएगा, 10 में 1 जाएगा, 9 9 9 9 0 4 7, कोई डाउट इसमें, क्यों 0 यहाँ पे, क्योंकि 1 था, तो 1 से तो हम लोगों ने कैरी ले लिया, तो 0 बच जाएगा। तो कितना आ गया आंसर आपका, आंसर आ जाएगा आपका 7 4 0 9 9 9 और 9, कोई डाउट इसमें। चलिए, अब इसमें आप एक और माइनस कीजिए, 3 नंबर आ जाएगा हमारा, एक और माइनस कर देते हैं हम लोग इस वाले में। चलिए, तो 9 में है गया कितना, 8 9 9 9 0 4 7, कितना आ गया आंसर आपका, आंसर आ गया 7 4 0 9 9 9, कितना 8, हो गया। तो इस नंबर के पहले 3 नंबर कौन कौन सा आएगा, ये तीनों आएगा, है ना, 98 99 और यानी कि 100 आप कह सकते हैं, है ना। चलिए, उसके बाद फिर हमारा ये वाला आएगा, कोई डाउट इसमें। चलिए, अब ये हो गया आपका पूरी तरीके से पहला वाला क्लास ओवर। चलिए, कहीं पे कोई डाउट इसमें, तो इसमें आपको याद रखना क्या है, केवल आपको इसमें याद रखना है कि नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, सक्सेसर क्या होता है और प्रीडिसेसर क्या होता है। उसके बाद जैसा सवाल पूछेगा आपसे बना देना है, ये वाला आपको होमवर्क है, आप इसको बना लेंगे। उसके बाद जब भी कंसेक्यूटिव वाला पूछे, प्रीसीडिंग का मतलब क्या है, इसके पहले वाला 3 को निकालिए, 3 कंसेक्यूटिव पूछा, 4 कंसेक्यूटिव पूछता तो 4 निकालते, 5 पूछता तो 5 निकालते पहले वाला, और यदि मान लीजिए सक्सेसर पूछता तो आगे निकालते 5 6, जैसा भी पूछता वैसा करते हम लोग, बस सिंपल तो था। कोई डाउट इसमें। अब चल, तो ऑनलाइन वाले बच्चे आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। कोई डाउट इसमें नहीं ना। चल, इसके बाद फिर हम लोग अपने अगले वाले क्लास में पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग, ठीक ना। चल, तो आई होप आपको भी समझ में आया होगा, और यदि कहीं पे भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके एक बार पूछ लीजिएगा, ठीक ना। चलिए, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।